प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। अपने अतीत को कभी न भूलें, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 12 के 7 से 8 आयत में लिखा है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइली और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम अपने अतीत को नहीं भूलते हैं और याद रखते हैं कि हम अतीत में क्या थे, और परमेश्वर की सेवा करने के बाद, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद कौन सी आशीषें हमारी ज़िंदगी में आई हैं, और उसके लिए परमेश्वर के धन्यवादी रहते हैं, तो परमेश्वर आपको उससे भी बढ़िया आशीषों के साथ आपको आशीषित करता है। और बाइबल बताती है कि दाऊद अपने अतीत को भूला। दाऊद एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा था। परमेश्वर ने उसे इज़राइल पर राज्य करने के लिए उसका अभिषेक किया। पर एक दिन आया कि दाऊद सांझ के समय राजभवन की छत पर टहल रहा था। वहाँ उसने बतशेबा उरिय्याह की पत्नी को नहाते हुए देखा और उसको बुलाकर उसके साथ सोया। तब परमेश्वर ने नातान के द्वारा दाऊद को संदेश भेजा कि दाऊद, तू अपना अतीत क्यों भूल गया? तू भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था। मैंने तुझे भेड़ों को चराने से अपने पीछे इस मनसा से बुलाकर लेकर आया, और मैंने तुझे इज़राइल पर राजा ठहराया, और तू अपना अतीत क्यों भूल गया? तूने क्यों बतशेबा के साथ व्यभिचार किया, और उससे भी बड़ा पाप कि तूने उसके पति उरिय्याह को लड़ाई में मरवा दिया। तो परमेश्वर ने कहा कि तूने व्यभिचार किया, तलवार चलाई, अब तेरे घर में व्यभिचार होगा, तलवार चलेगी। और उसकी अपनी बेटी को उसके अपने सौतेले भाई ने भ्रष्ट कर दिया, और वहाँ उसके परिवार में तलवार चलनी शुरू हुई। इसलिए जब आप अपने अतीत को भूलेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में गलती करेंगे, जिससे परमेश्वर आपसे नाराज़ होगा। ज़रा सोचें, अगर परमेश्वर अतीत में आपके साथ रहा है और उसने आपको बहुत सी आशीषें दी हो, तो परमेश्वर भविष्य में आपको कहाँ पर लेकर जाएगा? अगर आप अपने अतीत की ओर ध्यान देंगे कि परमेश्वर ने आपको बचाया, सुरक्षित रखा, आशीषित किया, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और भी बड़े कामों को करेगा। याद रखें, परमेश्वर ने बहुतों को उन्हीं के स्थान से हटा दिया जब उन्होंने यह समझा कि हम अपनी बल बुद्धि और ताकत से यहाँ पहुँचे हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जिस स्थान पर आप हैं, जो आशीषें आपके पास है, आप उसके काबिल नहीं थे। परमेश्वर अतीत में आपके साथ था, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप एक विश्वासी के जीवन में दुख, मुसीबतें और
है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है और परमेश्वर उसे गवाही के साथ खड़ा करता है। पर अगर वह विश्वासी उस गवाही को भूल जाता है और परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता, फिर कुछ समय बाद उसके जीवन में उससे भी बड़ी मुसीबत आती है। इसके लिए वह संघर्ष करता है। मेरे प्रियो, उस विश्वासी के जीवन में बड़ी मुसीबत आने का कारण यह है कि वह अपने अतीत में किए हुए काम को भूल गया। जो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में किया है वह भूल गया। अगर उस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवादी रहता तो उसके जीवन में वह बड़ी मुसीबत कभी न आती। इसलिए जब हम परमेश्वर के धन्यवादी नहीं रहते और उससे के अनदेखे हाथ को नहीं पहचानते, तो परमेश्वर इंतज़ार करता है आपको अगली आशीष देने के लिए। और जब हम परमेश्वर के धन्यवादी रहते हैं तो परमेश्वर पिछली आशीष से भी बड़ी आशीष हमारी ज़िंदगी में भेजता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अतीत को कभी न भूलें ताकि परमेश्वर आपको और आगे लेकर जा सके। आपने हमेशा याद रखना है कि मैं क्या था, कहाँ से निकला था, और दाऊद की तरह अपने अतीत को नहीं भूलना ताकि परमेश्वर आपको वो दे सके जो परमेश्वर ने भविष्य के लिए रखा है। इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीषित करे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलूंगी। आपकी दी हुई आशीषों के लिए मैं आपका हमेशा धन्यवाद करती रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखें। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।